देखेंगे कक्षा 12 का तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? कारण बताइए। ठीक, तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे यहाँ से जो टिक लगा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है के बारे में कारण। उसके बाद हेडिंग डालकर लिखेंगे, हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस तथ्य से पूर्ण रूप से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। फिर बेड़े पाए खींच के नंबर 1 लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की उल्लेखनीय विशेषता जल निकास प्रणाली थी। घरों से निकलने वाले अशुद्ध जल की निकासी के लिए गलियों से विशालकाय नालियां बनी थी, जो गलियों के समान ही ग्रिड प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी तथा एक दूसरे को संकोण पर काटती थी। नालियों को चूने पत्थर की पट्टियों व चौड़ी ईंटों के द्वारा ढका जाता था, जिससे समय समय पर सफाई के लिए इन्हें हटाया जा सके। नगर का प्रत्येक द्वार नाली से जुड़ा हुआ था। नालियों में गंदा पानी जाने से पहले वह घर से बनी किसी हौदी में एकत्र होता था तथा वहां पर ठोस पदार्थ रह जाते थे। शेष पानी मुख्य नाली से में गिरता था। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली छोटे व बड़े सभी नगरों में निर्मित थी। दूसरा लिखेंगे, प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नानागार होता था, जिसकी नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। जल निकास व्यवस्था केवल शहरों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में भी थी। कच्ची ईंटों से निर्मित नालियों के प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे लोथल। फिर निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष हेडिंग डालकर लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर योजना की ओर संकेत करती है, जो इस सभ्यता को विशिष्ट बनाती है। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, अथवा चौहुन दड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची, अथवा वाला हेडिंग डालेंगे, चौहुन दड़ों में मनके बनाने के लिए पदार्थों का उपयोग। फिर लिखेंगे इसमें, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। यह मुख्यतः चौहुन दड़ों में मिलती थी, यानी प्रचलित थी। इस प्रकार है हेडिंग है प्रयुक्त सामग्री, ये पूरा आप लिखेंगे। फिर मनके बनाने की प्रक्रिया, ये भी आप पूरा लिखेंगे। इसमें 3 ठे है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब आप तीनों लिखेंगे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, एक लघु निबंध लिखिए 5 शब्दों में। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। यानी मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं, यानी कि कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन। इसके बाद लिखेंगे, मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित थी। पहला है नगर योजना, ये नगर योजना आप हेडिंग डालकर सब लिखेंगे। ठीक, इसके बाद सेकेंड हेडिंग है नियोजित सड़कें एवं निकास व्यवस्था, ये भी आप सब लिखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा हेडिंग है विशाल स्नानागार या अन्नागार, इसके विषय में भी आप सब लिखेंगे।
जितना आप दिखाई दे रहा है सब लिखेंगे, ये आपको लिखना होगा। फिर इसके प्रकार है चौथा हेडिंग प्रबंध शासन व्यवस्था। फिर इसके बाद है निष्कर्ष। इतना आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही बस।